यूक्रेन रूस की जंग का नया केंद्र बदल गया है। बारूदी तबाही की दिशा भी बदल गई है। अब दिशा है पूर्वी क्षेत्र की रूसी जमीन और जगह है बेलगोरोद। करीब 15 महीने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगातार 36 घंटे से रूस के किसी प्रांत के अलग अलग शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर बेलगोरोद पर हमले की रणनीति का असली मकसद क्या है और इन हमलों को कौन किस तरह से अंजाम दे रहा है। क्या यूक्रेनी फोर्स वाकई रूस के अंदर दाखिल हो चुकी है या फिर इस बैटल में कुछ ऐसा है जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। देखिए इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन की जंग में अचानक हालात बदल गए। क्रीमिया में तबाही मचाने की रणनीति में इतना बड़ा फेरबदल हो गया कि क्रेमलिन के थिंक टैंक जो सोच भी नहीं सके, उस विनाशकारी एक्शन को यूक्रेनी फोर्स ने अंजाम दे दिया। अब रूस के सीमावर्ती प्रांत बेलगोरोद में मची तबाही की जिम्मेदारी लेने से यूक्रेन भले ही बचने की कोशिश करे, लेकिन सच यही है कि प्लान नए सिरे से बना है और इसके लिए केंद्र भी बदल दिया गया है। बेलगोरोद पर हमला, मोर्चा कितना बदला। ये रूस का बेलगोरोद ओब्लास्ट का वो हिस्सा है जो खार्किव से लगता है और ये जगह पिछले 36 घंटों से ऐसे ही दहशत के साए में सुनसान है। अगर कुछ सुनाई दे रहा है तो वो है सिर्फ धमाके और विध्वंस। आम लोगों की चीख पुकार, फाइटर प्लेन्स के दिल दहलाने वाली आवाजें और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट। ठीक यूक्रेन के खिलाफ छेड़ी गई जंग के शुरुआती दिनों की तरह ही बेलगोरोद की स्थिति दिख रही है। सीमा लांघकर बेलगोरोद में दाखिल हुए जवान जहां से गुजर रहे हैं वहां तबाही मचा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि बेलगोरोद में यूक्रेन के बारूदी मिशन का मकसद क्या है? क्या यूक्रेन की रूस के खिलाफ जंग छेड़ने की रणनीति है? और क्या बेलगोरोद अटैक में सिर्फ यूक्रेनी फोर्स ही शामिल है? सवाल कई है, लेकिन पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेलगोरोद में शुरुआती हमलों के आधार पर रूस ने अलर्ट जारी करके यूक्रेन को भले ही घेरने की कोशिश की हो, लेकिन यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ बेलगोरोद में कार्रवाई पर साफ इनकार कर दिया गया है, जिससे रूस ऐसी स्थिति में आ गया जिसमें यूक्रेन के खिलाफ विनाशक कदम उठाना मुश्किल हो गया। उल्टा रूस के खिलाफ लड़ने वालों के लिए बेलगोरोद में ही मोर्चा संभालना पड़ा। अब सवाल यह है कि रूस के खिलाफ बेलगोरोद में मोर्चा खोलने वाले हैं कौन? क्या बेलगोरोद में लड़ने वाले सैनिकों का यूक्रेन से संबंध है? और अगर है तो बेलगोरोद में घुसपैठ करने का असली मकसद क्या है? इन सवालों का जवाब इस वीडियो से साफ होता है। बेलगोरोद की तरफ बख्तरबंद गाड़ी से आगे बढ़ते हथियारबंद सैनिक रूस की ही प्राइवेट आर्मी के विद्रोही हैं। इन्हें कभी रशियन वॉलंटरी कॉर्प्स कहा जाता था, लेकिन अब ये क्रेमलिन के खिलाफ जंग छेड़ने वाले हथियारबंद विद्रोही हैं, जिन्होंने बेलगोरोद को वॉर जोन में बदल दिया है। लेकिन सवाल कीव के साथ इनके संबंध का है, जिस पर कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन खुफिया रिपोर्ट है कि इन्हें हथियार और आर्थिक मदद मिल रही है। अब सवाल इनके मकसद का है।
कहा जा रहा है कि बेलगोरोद पर अटैक से बाखमुत की हार को भुलाया जा रहा है। वहीं हौसला हार चुके सैनिकों में फिर से हौसला भरा जा रहा है। इसके अलावा रूसी क्षेत्र पर कब्जा करके सौदेबाजी करने की कोशिश होगी। इतना ही नहीं, यूक्रेन की रूसी फोर्स को बाखमुत में रोकने की रणनीति है। इससे एक फायदा और होगा, रूसी सेना को कई फ्रंट पर बांटना आसान होगा और F-16 के लिए रूस के अंदर तक दाखिल होने का स्पेस भी बन जाएगा। रणनीतिक आधार पर यह अनुमान इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि बेलगोरोद में जारी हाहाकारी विध्वंस के बीच यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र पर रूसी बारूद बदस्तूर बरस रहा है। लेकिन रूस की विद्रोही प्राइवेट आर्मी ने बेलगोरोद में मोर्चा संभालकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। बेलगोरोद से बड़ी खबर यह है कि अटैकिंग ग्रुप ने बेलगोरोद ओब्लास्ट में मौजूद गृह मंत्रालय की इमारत पर हमला कर दिया। दूसरी एक बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि रूस की तरफ से बेलगोरोद में यूक्रेनी सैनिकों के पकड़े जाने का दावा किया गया है। ये दोनों ही खबर यूक्रेन और रूस की जंग में बन रहे नए समीकरण के बीच चौंकाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ प्रेसिडेंसी से साफ तौर पर कहा जा चुका है कि बेलगोरोद की घटनाओं से हमारा कोई संबंध नहीं है और हम हालात की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। पुतिन का विरोधी एक रूसी ग्रुप ही हमला कर रहा है और दूसरी तरफ बेलगोरोद सीमा पर आरडीके का जो वीडियो जारी हुआ है उसमें 6 से 7 अमेरिकन इंटरनेशनल मैक्स प्रो बख्तरबंद गाड़ियां और 2 HMMWV शामिल हैं, जो इशारा है कि आरडीके का मददगार कोई और नहीं बल्कि यूक्रेन ही है। वहीं दूसरे प्रमाण के तौर पर रूस ने 39 यूक्रेनी सैनिकों की गिरफ्तारी होना भी बताया है। इसके अलावा क्रेमलिन से जारी बयान में भी इस बात का जिक्र है कि बेलगोरोद में एक्शन के पीछे यूक्रेन है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक बेलगोरोद क्षेत्र में यूक्रेन की तरफ से हो रहा हमला गहरी चिंता का विषय है। क्रेमलिन से जारी बयान में जिस चिंता की तरफ इशारा किया गया है वो ये बताती है कि ऐसे हमलों का रूस को आगे भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन सवाल है रूस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में बढ़ती जा रही नरमी का। बेलगोरोद में तबाही वाला एक्शन लेने से रूस कतरा क्यों रहा है? खबर यह है कि बेलगोरोद में रूस ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय किए थे, जिन्हें इस समय शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं बेलगोरोद को खाली करवाने में भी समय लग रहा है और जैसे ही बेलगोरोद खाली होगा रूस इस मोर्चे पर भी तबाही मचाना शुरू कर देगा। यानी अभी बेलगोरोद की असली जंग बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।